नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है कड़वे वचन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है कड़वे वचन। सुंदर नगर में एक सेठ रहा करते थे। उनमें हर गुण था, नहीं था तो बस खुद को संयमित रख पाने का गुण उसमें बिल्कुल नहीं था। जरा सी बात पर वे बिगड़ जाते थे, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते थे, सामने वाले से झगड़ा तक कर बैठते थे। आसपास तक के लोग उनसे बेहद परेशान हो चुके थे। खुद उनके घर के सारे सदस्य उनसे बेहद परेशान रहने लगे थे और कुछ तो उनसे बोलना भी बंद कर दिए थे। किंतु यह सब कब तक चलता? वे पुनः उनसे बोलने लगते। इस प्रकार काफी समय बीत गया, लेकिन सेठ की आदत बिल्कुल नहीं बदली। उनके स्वभाव में तनिक भी फर्क नहीं आया। किसी भी तरह का उनके आचरण में, उनके वाणी में कोई भी फर्क नहीं आया। अंततः एक दिन उनके घर वाले एक साधु के पास गए और अपनी सारी समस्या उन्हें बताकर बोले कि हे महाराज, हम उनसे अत्यधिक परेशान हो गए हैं। कृपया कोई तो उपाय आप बताइए कि उनके आचरण व्यवहार में कुछ सुधार हो सके और हमारी सारी तकलीफें दूर हो सके। इस पर साधु सन्यासी ने कुछ देर सोच विचार कर कहा कि ऐसा करो कि सेठ जी को मेरे पास भेज देना। कुछ समय के लिए सेठ जी को मेरे पास ले आओ। ठीक है महाराज कहकर सेठ जी के घर वाले वापस घर लौट गए। घर जाकर जब उन्होंने सेठ जी को अलग अलग उपायों के साथ उन्हें साधु महाराज के पास ले जाना चाहा, लेकिन सेठ जी उस साधु महात्माओं पर विश्वास ही नहीं करते थे। अतः वे सीधे शब्दों में कहा कि मैं किसी भी साधु सन्यासी के पास नहीं जाऊंगा। आप लोगों को मुझसे क्या तकलीफ है? मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूं कि आप लोग मुझे साधु सन्यासी से ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं? तब एक दिन साधु महाराज स्वयं ही उनके घर पहुंच गए। वे अपने साथ एक गिलास में कोई द्रव्य लेकर गए थे। साधु को अपने घर पर देखकर सेठ जी की त्योरियां थोड़ी चढ़ गई। थोड़ी नाराजगी उनके चेहरे में स्पष्ट नजर आ रही थी, परंतु घर वालों के कारण वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे और चुपचाप खड़े सारा कुछ तमाशा देख रहे थे। साधु महाराज सेठ जी से बोले कि सेठ जी, मैं हिमालय पर्वत से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण यह पदार्थ लाया हूं, जरा इसे पीकर तो देखिए। पहले तो सेठ जी ने आनाकानी की, परंतु फिर घर वालों के बेहद आग्रह और अनुनय विनय के बाद वे उस पदार्थ के सेवन के लिए मान ही गए और उन्होंने द्रव्य का गिलास हाथ में लेकर मुंह से लगाया और उसमें मौजूद द्रव्य को जीभ से चाटा। ऐसा करते ही उन्होंने बेहद गंदा सा मुंह बनाकर गिलास और ओंठों से दूर कर लिया और बेहद नाराजगी और गुस्से में साधु से बोले, यह तो बेहद कड़वा है, क्या है यह? बेहद नाराजगी के साथ साधु महाराज से कहे कि यह तो बहुत ही कड़वा है, क्या है ये? इस पर साधु ने कहा कि अरे, आपकी जबान जानती है कि कड़वा क्या होता है? साधु महाराज ने कहा कि आपकी जुबान जानती है कि कड़वा क्या होता है?
यह तो हर कोई जानता है, कहते समय सेठ ने रहस्यमय दृष्टि से साधु की ओर देखा। साधु ने जो उन्हें द्रव्य पिलाया, सेठ ने कहा कि यह कड़वेपन का एहसास तो हर किसी को होता है। इस पर साधु महात्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हर कोई जानता होता तो इस कड़वे पदार्थ से कहीं अधिक कड़वे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। सेठ जी वह एक पल को रुके, फिर बोले, सेठ जी याद रखिए, जो आदमी कटु वचन बोलता है वह दूसरों को दुख पहुंचाने से पहले अपनी जबान को गंदा करता है। सेठ जी समझ गए थे कि साधु ने जो कुछ कहा है उन्हें ही लक्षित करके कहा है। सेठ के दिमाग में सारी बातें सामान्य हो गई कि साधु ने जो कुछ भी कहा है सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही लक्षित करके कहा है। सेठ जी फौरन साधु के पैरों में गिर पड़े और बोले, साधु महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मेरी तो आंखें ही खोल दी। अब मैं आगे से कभी भी किसी को भी कटु वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा। सेठ के मुंह से ऐसे वाक्य सुनकर उनके घर वाले सारे लोग भी प्रसन्नता से भर उठे। तभी सेठ जी ने साधु से पूछा, उत्सुकतावश सेठ जी ने साधु महाराज से पूछ ही लिया कि किंतु महाराज, यह पदार्थ जो आप हिमालय से लाए हो, वास्तव में यह क्या है, ये तो हमें भी बता दीजिए। इस पर साधु महात्मा मुस्कुराकर बोले कि यह कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीम के पत्तों का अर्क है। सेठ जी के मुंह से निकला और फिर वे धीरे धीरे मुस्कुरा दिए। मित्रों, कड़वा वचन बोलने से बढ़कर इस संसार में और कोई भी कड़वा पदार्थ नहीं है। किसी द्रव्य के कड़वे होने से जीभ का स्वाद कुछ ही देर के लिए कड़वा होता है, परंतु कड़वे वचन से तो मन और आत्मा को जो चोट लगती है वह बहुत ही गंभीर होती है। अपने वचन को इतना शुद्ध और सरल बनाए कि किसी की आत्मा को चोट ना लगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।